जस्ट फॉर कोर दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए कोई अमेजिंग पार्ट लेके पीएचपी करंट ऑपरेशन का, यानी कि पीएचपी करंट ऑपरेशन जो हम लोग बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डिलीट का काम कर लिया था। अब हमें एडिट का काम करना है, यानी कि एडिट पे क्लिक करते ही हमारा जो डेटा है, जो रजिस्ट्रेशन डेटा है वो एडिट होना चाहिए। आइए जरा वीएस कोड में ये देखिए, हमने डिलीट का काम किया था। इधर इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ये डिलीट रिक्वेस्ट फंक्शन है। इसके जस्ट नीचे हम एक और कांस्टेंट बनाएंगे जरा हम इस तरीके से, अपडेट रिक्वेस्ट है ना। तो अपडेट रिक्वेस्ट इस नाम से यहाँ पर फंक्शन बनाइए जरा। मैंने कांस्टेंट बनाया, ठीक है, और यहाँ पर कॉल बैक दे दूंगा इस तरीके से। अलर्ट डिफाइन करेंगे सबसे पहले इसके अंदर, और इस अपडेट रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, यानी कि जहाँ पर हमने डिलीट रिक्वेस्ट को कॉल किया था। तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर आपने डिलीट की रिक्वेस्ट को कॉल किया था, इसको यहाँ पर भी कॉल कर लीजिए। अब पेज लोड होती है अलर्ट होना चाहिए। पेज रिलोड करेंगे, अलर्ट नहीं हुआ तो कैच क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपको कैच क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही आपको काम करना है, ठीक है। कैच क्लियर कर देंगे तो अलर्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे, कैच क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने क्लियर किया, ये देखिए अलर्ट हो गया। आगे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस बटन में हम लोग कुछ क्लास दे देंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ जिस तरीके से आपने डेल आइपन बीटीएन दिया था, उसके अंदर आपको आईडी भी सेट करना है। तो ये आपको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, और इस बटन में भी आईडी डिफाइन कर देना है। उसके साथ साथ आपको क्लास में भी एडिट हाइफन बीटीएन लगा देना है, यानी कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर डेल हाइफन बीटीएन लगाया था, इस वाले बटन में भी एडिट हाइफन बीटीएन ये क्लास लगा दीजिए। और इसी एडिट बीटीएन को हमें सेलेक्ट करके काम करना है। इसके लिए भी हम लूप चलाएंगे। तो आइए जरा नीचे की तरफ, और ये रहा आपका अलर्ट। इसके अंदर आइए, इस पे यानी कि सबसे पहले तो डॉलर के साथ हम उस एडिट बीटीएन को सिलेक्ट कर लेंगे, डॉलर डॉट एडिट बीटीएन, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, और डॉट ईच फंक्शन को अप्लाई करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ईच, इसके लिए ईच लूप चलाएंगे, और एक यहाँ पर कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से। मैंने कॉल बैक दिया, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने टर्मिनेट किया, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, यानी कि जिस पे क्लिक होगा तो डॉलर। अच्छा, यहाँ पर कॉल बैक का फंक्शन देखिए, यहाँ पर आप एरो फंक्शन मत दीजिए, आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ जरा फंक्शन बना दीजिए। तो मैंने फंक्शन कीवर्ड करके यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लगा दूंगा, ठीक। फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाने से फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर दिस को लिख पाएंगे। तो मैंने दिस लिखा, और डॉट क्लिक डिफाइन करता हूँ। क्लिक मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर भी कॉल बैक दूंगा इस तरीके से। मैंने कॉल बैक दिया, और कॉल बैक देने के बाद मैं अलर्ट, सबसे पहले आपको अलर्ट करके देख लेना चाहिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मैंने अलर्ट कर लिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया, अलर्ट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, अलर्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, अलर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस पे क्लिक करते ही ये जो आपका बटन है इस पे क्लिक करवा देना, ताकि हमारा फॉर्म ओपन हो जाए, यानी कि इसी फॉर्म से हम अपडेट करने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना, मैंने क्या कहा, इस पे क्लिक करते ही ये हमारा फॉर्म जो है वो ओपन होना चाहिए, ये वाला फॉर्म। लेकिन उससे पहले हम डेटा भी रीड कर लेते हैं, यानी कि जितना भी डेटा है उसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल ये सब रीड करेंगे। तो प्रोफाइल ऑलरेडी आपका रीडेड है, हम नेम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर से देखिए, ये आपका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर हमें नहीं, हाँ सीरियल नंबर हमें चाहिए होगा आईडी के लिए, लेकिन हम आईडी के लिए हम आईडी निकाल लेंगे। तो जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उस पे से आपको आईडी निकालना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा आईडी के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, क्या डिफाइन कर देंगे हम। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिस के अंदर से, यानी कि दिस डॉट आईडी ये डिफाइन कर दिए, तो आपका आईडी निकल के आ जाएगा। अगर आपने अलर्ट में पास किया तो जो बटन में आपने आईडी लगाया ना वो आपको मिल जाएगा। जरा आईडी डिफाइन कर दिए, ठीक, टर्मिनेट कर देंगे। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आईडी हमें मिल जाएगा 7, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो डेटाबेस आईडी दे रहा है वो है आपका ये, ठीक है, यानी कि जो टेबल आपका रिटर्न कर रहा है आईडी वो है। आप चाहें तो टेबल में मैच कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए 786 से आ रहा है डेटा, ठीक है। ये 123 नहीं है, और ये 123 आएगा भी नहीं। यहाँ पर आपको आईडी ही देना पड़ेगा जो कि आपका पीएचपी कर, यानी कि पीएचपी के अंदर डेटाबेस के अंदर है, ठीक है, वही आईडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बस हमें उसी जगह पे अपडेट करना है। तो ये हमने आईडी निकाल लिया। सबसे पहले डेटा निकालना है। डेटा क्यों निकालना है, ताकि हम इस फॉर्म में भेज सकें, यानी कि जो फॉर्म है खुलेगा हमारा, इसमें हमें वही डेटा अपडेट करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको डेटा निकालने के लिए। सबसे पहले तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा टीआर के नाम से, यानी कि टीआर के नाम से, और यहाँ पर दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट को रीड कर लिए। दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे पेरेंट एलिमेंट ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक बार और पेरेंट एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट ये मैंने डिफाइन किया 2 बार। और अगर कंसोल डॉट लॉग में अगर आपने टीआर पास किया, यानी कि कंसोल डॉट लॉग का, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर टीआर को जरा पास कर दिया। मैंने टीआर पास किया, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया, और देखिए इस पे क्लिक कर, यानी कि इस पे अगर हम क्लिक करें और इंसर्ट करके कंसोल में जाए तो हमें क्या मिलेगा। ये कंसोल में जाएंगे, देखिए टीआर मिल गया। अब इस टीआर के अंदर है आपका टीडी। तो हमें फर्स्ट वाले टीडी का डेटा नहीं चाहिए, ना ही सेकंड वाले के टीडी का डेटा चाहिए, हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुमन चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाएं, यानी कि इस पेरेंट के अंदर से टीडी को सेलेक्ट करना है हमें, तो डिफाइन करेंगे हम, यानी कि हम क्या डिफाइन करेंगे, लेट लेट टीडी, ऑल टीडी, इसे एक वेरिएबल बनाइए जरा ऑल टीडी के नाम से, और यहाँ पर क्या करिए, टीआर के अंदर से, यानी कि जो टीआर उसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करिए। क्वेरी टीआर डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सिलेक्टर ऑल ये डिफाइन करेंगे आप।
और इसके अंदर से अगर आपने टीडी को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पर अगर आपने डिफाइन कर दिया टीडी, तो सभी टीडी सेलेक्ट होके आ जाएंगे। एक बार जरा कंसोल डॉट लॉग करिए ऑल टीडी को, है ना, ऑल टीडी ये डिफाइन कर देंगे कंसोल डॉट लॉग में। अब देखिए क्या आएगा, अगर हम रिलोड करें, देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर जाके मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि जो हमारा टेबल है, जो टीडी है ये वाला, देखिए हमारा टेबल रेस्पॉन्सिव नहीं है ना, ये टेबल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो टेबल रेस्पॉन्सिव नहीं, सबसे पहले उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर आइए जरा, टेबल रेस्पॉन्सिव ना होने की वजह यह है कि यहाँ पर देखिए जो टेबल है आपका ऊपर की तरफ, कहाँ पर टेबल है, ये रहा आपका टेबल, है ना, टेबल ढूंढ लीजिए, ये रहा आपका टेबल। और इसका ऊपर जो डिव होगा, यानी कि जो जिसमें कॉलम डी 12 लगा हुआ है, इसमें आपको टेबल रेस्पॉन्सिव लगा देना है। तो टेबल हाइफन रेस्पॉन्सिव, ये प्री डिफाइंड क्लास है ना, टेबल हाइफन रेस्पॉन्सिव, इसको आपको लगा देते हैं अगर बूट स्टेप में टेबल रेस्पॉन्सिव, तो आपका जो टेबल है वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर बाहर की कंटेंट, यानी कि देखिए ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि जो बॉक्स है उसके ओवरफ्लो में जा रहा है। लेकिन अब अगर हम रिलोड करें तो अब ये ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये देखिए बॉक्स से ओवरफ्लो नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर ये देखिए हमने कर लिया इस चीज को। अगर हम एडिट पे जाके क्लिक करें तो देखिए कंसोल में क्या आएगा, मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए ना। अच्छा, ये ब्रेक ना हो इसके लिए भी आप जुगाड़ से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो टीडी वगैरह ये सब ब्रेक हो रहा है, बटन वगैरह और या कंटेंट जो भी आपका ब्रेक हो रहा है, इसको अगर आप चाह रहे हैं ब्रेक ना हो, तो जितना भी टीडी है ना यहाँ पर ऊपर की तरफ, इसमें आपको क्लास लगाना होगा टेक्स्ट हाइपन नो रोक, यानी कि यहाँ पर जो आपने टीडी बनाया था, यहाँ पर जितना भी टीडी है ना, इसमें सभी में आपको क्लास लगाना होगा टेक्स्ट हाइपन नो रोक। तो इसे क्लास लगाइए जरा, क्लास टाइप करिए, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर क्लास लगा देंगे हम लोग, इक्वल टू टेक्स्ट नो रेप, है ना। तो टी ई एक्स टेक्स्ट नो, टेक्स्ट नो रेप डिफाइन करते हैं हम लोग शायद, या क्लास लगाते हैं, हाँ टेक्स्ट हाइपन नो रेप होता है, सॉरी। सबसे पहले तो क्लास की स्पेलिंग सही सही लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट हाइपन नो रेप होता है, टेक्स्ट हाइपन नो रेप, इस तरह से डिफाइन कर दिया जाएगा। तो आपका जो वो टेक्स्ट रैप हो जा रहा है वो नहीं होगा। एक क्लास को किसी को भी कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, इस वाले टीडी में हमने लगा दिया ऑलरेडी। और ये आपका ऊपर वाला एक टीडी है, इसमें भी, इसमें तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये इमेज है, यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा है कोई मसला नहीं है। और आपको यहाँ पर भी आना है, और ये देखो जितना भी टीएच होगा ना, टीएच देखिए नीचे की तरफ, टीएच कहाँ पर है, ये रहा आपका टी हेड और ये रहा आपका टीएच, इसके अंदर भी जाएंगे इस तरह से एक बार में सभी में चले जाएंगे और कंट्रोल भी क्लास को कर देंगे, तो इसमें भी आपका टेक्स्ट नो रेप ले जाएगा। तो देखिए जो ब्रेक हो रहा था वो ब्रेक नहीं होगा, देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ब्रेक नहीं होगा, ये अच्छा दिखेगा, है ना, इस तरीके से देखिए। और यहाँ पर भी बटन के लिए भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो बटन आपका ब्रेक हो रहा है ये ब्रेक ना हो इसके लिए भी आप काम कर सकते हो। तो मुझे एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करते देखिए क्या मिला, टीडी मिल गया। तो जीरो को अगर हम एक्सेस करें तो हमें टीडी मिल जाएगा फर्स्ट वाला, अगर वन को एक्सेस, यानी कि जीरो को एक्सेस करेंगे तो सीरियल नंबर मिलेगा, देखिए सीरियल नंबर पे हाईलाइट होगा जब हम जीरो पे करेंगे, तो ये देखिए ना, यहाँ पर ये जीरो है सीरियल नंबर, ये आपका इमेज वाला है टीडी, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। और ये सुमन वाला, तो हमें नेम से चाहिए तो कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे, टू इंडेक्स। अगर हमें सुमन चाहिए या ये डेटा ईमेल चाहिए तो हम थ्री इंडेक्स यूज करेंगे, ईमेल चाहिए तो। अगर हमें नेम चाहिए यानी कि सुमन चाहिए तो टू इंडेक्स को यूज करेंगे। तो अलग अलग इंडेक्स को हम यूज करेंगे, यानी कि टू से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए, देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया था नीचे की तरफ, यानी कि ऑल टीडी हमने निकाला। एक वेरिएबल बनाइए जरा, लेट लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा नेम के नाम से या फुल नेम के नाम से बना लीजिए। तो फुल नेम इसके नाम से मैं वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा, ऑल टीडी के अंदर से, ऑल टीडी के अंदर से मैं कौन सा इंडेक्स, ऑल टीडी का टू इंडेक्स यूज करूंगा और डॉट इनर एचटीएमएल इसका डिफाइन करूंगा, तो इसका इनर एचटीएमएल निकल के हमें मिल जाएगा। या आप इसमें जो है एचटीएमएल को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो, यानी कि अगर आप चाहें तो डॉलर के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करें डॉलर, और ऑल टीडी को सेलेक्ट करना है आपको, ऑल टीडी से डिफाइन करना है, उसका जीरो इंडेक्स डिफाइन करेंगे और उसके अंदर से डॉट, सॉरी वन इंडेक्स डिफाइन करेंगे, सॉरी टू इंडेक्स डिफाइन करेंगे ना, नेम चाहिए और इसमें एचटीएमएल डिफाइन कर देंगे, तो आपको जो है नेम मिल जाएगा। अगर हम अलर्ट करके टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फुल नेम डिफाइन करिएगा इस तरीके से। अगर नेम आ रहा होगा तो हमें यहाँ पर डेटा दिख जाएगा, रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें और अलर्ट इस पर क्लिक करें, देखिए सुमन मिल गया हमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल चाहिए तो सारे डेटा आपको चाहिए ही, ये सब आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, हमें इसको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजना है यहाँ से, है ना। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम डेटा भेज देते हैं, यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट कर लेते हैं और डेटा भेज देते हैं पीएचपी पेज को, ठीक है। यानी कि ऑल टीडी के अंदर से एक एक करके रीड कर लेंगे, हम फिर से वो सभी के लिए वेरिएबल बनाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम मतलब ज्यादा कोड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम चाहे तो वेरिएबल बना के स्टोर कर लें एक एक कर, या हम चाहे तो जहाँ पर डेटा निकालें, यानी कि जहाँ पर हमें डेटा भेजना है उस चीज को यहाँ पर डायरेक्ट हम रीड कर सकते हैं। इसको हटाइए जरा यहाँ से इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा भेजना है आपको, लेकिन डेटा आपको पीएचपी पेज में यहाँ से नहीं भेजना है। अच्छा, हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्ट डेटा पीएचपी पेज में अगर भेजना होता है यहाँ से तो हम डायरेक्ट भेज देते, लेकिन हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करिए जरा, मैंने नेम निकाल लिया। इसी के तरीके से आपको क्या करना है, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। नेम के बाद आपका ईमेल है तो यहाँ पर ईमेल के नाम से वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर थ्री इंडेक्स को यूज कर लीजिए, यानी कि थ्री इंडेक्स को। ईमेल के बाद आपका डीओबी है तो डीओबी के नाम से एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से डीओबी, और यहाँ पर हम डीओबी को भी रीड कर लेंगे, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो डीओबी भी रीड हो जाएगा। इसके साथ कॉपी पेस्ट करेंगे। डीओबी के बाद आपका मोबाइल है तो मोबाइल डिफाइन करिए और यहाँ पर आप इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन कर दीजिए 5। उसके बाद फिर से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और मोबाइल के बाद आपका क्या है, पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डिफाइन किया और इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 6, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है।
अब हमें सबसे पहले इस पे क्लिक होते ही यानी कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्म ओपन करना है। ये जो फॉर्म है ना इसको ओपन करना है, ठीक है। तो फॉर्म ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका बटन है इस पे देख लेंगे क्या क्लास लगा हुआ है। तो आइए ज़रा index.html में, और जो नीचे की तरफ आपका यानी कि ऊपर की तरफ ही होगा ये देखिए ऐड न्यू यूज़र, इसमें क्या क्लास है? अच्छा ये मॉडल है आपका, है ना? तो हमें सबसे पहले उस मॉडल को ओपन करवाना है, यानी कि इस बटन पे क्लिक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करवाना है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें कुछ क्लास दे देंगे। तो देखिए जरा इसमें आप क्लास दे दीजिए जरा, ऐड बीटीएन। इसमें मुझे एक क्लास दे देना, ऐड हाइफन बीटीएन, ये क्लास दे देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, ऐड बीटीएन को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए, सबसे पहले उस पर क्लिक करवा देंगे। तो डॉलर के साथ यहाँ पर डॉट ला के, यानी कि डॉट ऐड बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल वी, और इस पर क्लिक लगा दीजिए बस। डॉट ला के क्लिक फंक्शन को अप्लाई कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट इस पर क्लिक हो जाएगा। और क्लिक हो गया तो वो ओपन कर देगा मॉडल को। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा उस पे क्लिक हुआ और मॉडल हमारा ओपन हो गया। अब इसी मॉडल के अंदर डेटा अपडेट करना है। तो देखिए ये नेम की यानी कि ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर आपको डेटा अपडेट करना है। तो डेटा अपडेट करने के लिए ये आपके पास डेटा है, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है। तो एक काम करिए जरा, index.html में आ जाइए और जितना भी इनपुट फील्ड में उसमें कुछ आईडी या क्लास दे देंगे। जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूँ और देखिए इनपुट फील्ड में ऑलरेडी आईडी लगा होगा मेरे ख्याल से। नेम नेम कीवर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो नेम कीवर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेम कीवर्ड से सेलेक्ट नहीं करना चाहें तो आप एक काम करिए, क्लास दे दीजिए। इसमें भी मैं इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर भी इंटर कर लूंगा। यहाँ पर भी मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पर भी क्लिक कर लिया करता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने क्लिक कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने क्लिक कर लिया। यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है सभी मैंने क्लिक कर लिया। और फिलहाल पहले मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, यानी कि जो दूसरा वाला इनपुट फील्ड है उसमें क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पर ईमेल कर दीजिए। तीसरा आपका क्या है, डीओबी है, तो यहाँ पर डीओबी कर दिए इस तरीके से। और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका नंबर है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया नंबर इस तरीके से। और पांचवा आपका क्या है, पांचवा है आपका पासवर्ड, तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम पासवर्ड, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और छठा है आपका प्रोफाइल, तो ये रहा आपका जो हमने नेम डिफाइन किया, यहाँ पर प्रोफाइल कर दिया जरा इस तरीके से, ठीक है, मैंने प्रोफाइल कर दिया है। कंट्रोल जेड करिए जरा, कुछ मिस, हाँ प्रोफाइल, ये मैंने डिफाइन किया। सभी मैंने नेम की वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पर आपको डेटा अपडेट करना है एक एक करके। तो क्लिक होने के बाद आपको डेटा अपडेट करना है। तो डॉलर के साथ जरा सेलेक्ट कर लिए सबसे पहले डॉट नेम को, और इसके वैल्यू डिफाइन किया, यानी कि वेल फंक्शन को अप्लाई करेंगे इसके लिए वेल। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम फुल नेम। तो उसके अंदर फुल नेम चला जाएगा, तो फुल नेम लिखेंगे, यानी कि फुल नेम, ये मैंने लिख दिया, तो इसके अंदर फुल नेम चला जाएगा। देखिए जरा ध्यान से क्या होता है, मैंने कॉपी पे यानी कि रिलोड किया, और जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा देखिए सुमन जो आपका नेम था वो यहाँ पर चला गया, ठीक है। ईमेल में भी डेटा जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म आपका सबमिटेड रहता है, यानी कि फॉर्म में फिल रहता है डेटा, इसके वजह से ये दिखता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम अगर ये चीज कमेंट कर दें, यानी कि मैं ये चीज अगर मैं कमेंट कर दूं, देखिए मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं रिलोड करता हूँ, मैंने रिलोड कर लिया और इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें सुमन नहीं आएगा। अगर इसको हम अनकमेंट कर दें, यानी कि उसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करें इस तरीके से। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए सुमन आ गया, ठीक है, सुमन आ गया। ईमेल भी आना चाहिए, डीओबी भी आना चाहिए। तो ईमेल लाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए जरा इस तरीके से। यहाँ पर आपको ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बस ईमेल कर देना, मैंने ईमेल कर दिया। उसके बाद फिर से आपको डीओबी को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, डीओबी कर देना है इस तरीके से। तो मैंने डीओबी कर दिया। उसके बाद आपका डीओबी के बाद क्या हो जाएगा, मोबाइल है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा मोबाइल, और यहाँ पर आपको मोबाइल वाले को डिफाइन डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपका एक और बच रहा है पासवर्ड, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम पासवर्ड, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम पासवर्ड, ठीक है, यानी कि इसको सेलेक्ट करके हम पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें, देखिए अभी इसमें पासवर्ड वगैरह ये नहीं आता, मोबाइल नहीं आ रहा था, डीओबी नहीं आ रहा था, और ना ही फाइल को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये तो इस तरीके से नॉर्मल ओपन हुआ, लेकिन अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ का डेटा सारा वहां पर फिल होगा। लेकिन देखिए मोबाइल नहीं आया, डीओबी तो आ गया, लेकिन मोबाइल क्यों नहीं आया वो देख लेंगे। तो मोबाइल हमने यहाँ पर ऑल्ट एडी का 5 इंडेक्स यूज किया था, और यहाँ पर मोबाइल नाम का वेरिएबल इसको यूज किया, बट यहाँ पर मोबाइल क्यों नहीं आ रहा वो देखेंगे। तो अलर्ट डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर मोबाइल को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। अच्छा देख लेते हैं जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसमें मोबाइल है क्या। हाँ मोबाइल नंबर इसमें भी है। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, मोबाइल में आ क्यों नहीं रहा डेटा। ये देखिए मोबाइल नंबर तो आ रहा है लेकिन उसमें असाइन नहीं हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर असाइन नहीं हो रहा है। तो असाइन मोबाइल नंबर तो निकल रहा है सक्सेसफुली, हमें यहाँ पर देखना होगा कि मोबाइल में डेटा क्यों नहीं जा रहा। तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। ऊपर यहाँ पर जाइए जरा, देखिए हमने नंबर दे दिया इसके अंदर, तो यहाँ पर आप मोबाइल कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। हमने नंबर दिया था जिसको आप मोबाइल कर देंगे तो ये मोबाइल में अब डेटा भी जाने लगेगा। देखिए रिलोड करके टेस्टिंग, ये दिखे ना, बस इसी फॉर्म डेटा को आपको भेजना है, यानी कि रिक्वेस्ट करना है, इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन ये बटन भी आपको नहीं दिखना चाहिए, ये जो रजिस्टर का बटन है ये नहीं दिखना चाहिए, इसके अलावा अपडेट का बटन दिखना चाहिए। तो आइए जरा, अपडेट का बटन कहाँ है, नीचे की तरफ जो मॉडल होगा ये दिखे ना, अपडेट का बटन ये रहा। इसमें हमने कुछ क्लास दे रखा है, अपडेट हाइफन बीटीएन, इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी करके मैंने सेलेक्ट किया। और ये देखिए जो आपका रजिस्टर हाइफन बटन है, यानी कि जो आपका मतलब प्रोसेसिंग वाला बटन है उसमें तो प्रोसेसिंग है, ये रजिस्टर वाले में क्या क्लास है, रजिस्टर हाइफन बीटीएन, ठीक है ये। और नीचे वाले में अपडेट हाइफन बीटीएन है, इसको कॉपी कर लीजिए जरा, इधर आइए जरा,
और सबसे पहले देखिए इसको आप कई तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इतना सारा वेरिएबल बढ़ाया, हम चाहते तो इस चीज को डायरेक्ट इसके अंदर निकाल सकते थे। जब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज, जैसे हम चाहते तो ये 4 डेटा ना लिखते, इसको कमेंट कर देते, और यहाँ पर हम एचटीएमएल जो निकाल लेना, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, हम डायरेक्ट यहाँ का वैल्यू निकाल लेते इसकी डायरेक्ट इस तरीके से। यहाँ पर भी हम निकाल लेते वैल्यू, और यहाँ पर भी वैल्यू निकाल लेते, और यहाँ पर भी हम वैल्यू निकाल लेते, और यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। हमें इतना वेरिएबल बढ़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 3 कर देते, यहाँ पर हम 4 कर देते, और यहाँ पर हम कर देते 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 6। इस तरीके से हम डिफाइन कर देते तो हमारा डेटा अभी भी निकल जाता है। अगर हम इसको हटा दें तो देखिए छोटा हो जाएगा, थोड़ा कोड हमारा और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी आपका डेटा निकल के आएगा जैसे पहले निकल के आ रहा था। तो आप चाहें तो उस तरीके का यूज करिए और एक एक करके वेरिएबल का यूज करिए, या आप चाहें तो इसकी वैल्यू में डायरेक्ट डेटा निकाल लीजिए इन एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, और उसको भी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आप लोग को वो भी तरीका पता रहे। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, ये देखिए ना, यहाँ पर ये तरीका क्या है, हमने एक वेरिएबल में डेटा सारा निकाल के रखा और उस वेरिएबल का यहाँ पर यूज किया, ठीक है। लेकिन हमने उसको कमेंट कर दिया या इसको हटा ही देंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इस चीज का। तो मैंने इसको हटा दिया, चलिए इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ आइए जरा, सबसे पहले आपको उस बटन को हाइड करना है, तो डॉलर के साथ उसमें क्लास क्या है, रजिस्टर हाइफन बीटीएन, इसको डिफाइन करिए जरा, रजिस्टर, सॉरी REGISTER हाइफन बीटीएन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, डॉट लगा के ऐड क्लास फंक्शन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डी हाइफन नन को ऐड कर देंगे, तो डी हाइफन नन इसको ऐड कर दीजिए जरा, कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो अपडेट वाला बटन होगा, यानी कि जो हमारा अपडेट का बटन होगा उसको हमें दिखाना है, तो अपडेट बीटीएन डॉट ऐड क्लास डिफाइन करेंगे, उसमें हम लोग सॉरी रिमूव क्लास डिफाइन करेंगे इसके अंदर से, और यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे डी हाइफन नन को। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करते हैं, मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर रजिस्टर, देखिए अभी बटन हमारा हाइड नहीं हुआ, बटन हाइड होने की वजह हो सकती है कि हमारा जो क्लास वो गलत हो सकता है। तो देखिए रजिस्टर हाइफन बीटीएन, ये यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आइए जरा, और रजिस्टर हाइफन बीटीएन की स्पेलिंग देख लेंगे, मिस्टेक तो नहीं, कंट्रोल वी यानी कि मैच करके लिखेंगे बिल्कुल, और अपडेट हाइफन बीटीएन इसमें से रिमूव होना चाहिए, बट रिमूव क्यों हुआ, रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, हाँ ये देखिए अपडेट का दिखा बिल्कुल परफेक्ट, और ये डिसेबल है तो ये इनेबल भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल से इनेबल करने के लिए कॉपी करिए कंट्रोल से करके, यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, और ATTR इस फंक्शन को अप्लाई करिए जरा, एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आपको डिसेबल्ड नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करना है, उसका वैल्यू फॉल्स कर देना, डिसेबल्ड को आपको क्या कर देना, फॉल्स, बस इतना कर देना है, उससे वो इनेबल हो जाएगा। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा बटन भी इनेबल हो गया। अब इस पे क्लिक करते ही डेटा PHP पेज में जाना चाहिए और हमारा अपडेट होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका अपडेट बटन है इस पे आपको ऑन क्लिक कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम कंट्रोल वी, और यहाँ पर डॉट क्लिक फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉल बैक देंगे, इवेंट को रिसीव कर लेंगे ताकि जो है प्रिवेंट डिफॉल्ट को हम यानी कि प्रिवेंट डिफॉल्ट डिफाइन कर सकते हो। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देंगे, जिससे कि आपका फॉर्म जो है फॉर्म के अंदर है तो रिलोड होगा ना, इसलिए प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे। अब इस पे अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लीजिए जरा, तो मैंने अपडेट पे क्लिक करके सबसे पहले अलर्ट देख लेना है। अब रिलोड करके टेस्टिंग करिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा अलर्ट हो गया। इसका मतलब जो भी चेंजेस किया जाएगा उसको अपडेट करना है हमें, बस कुछ नहीं करना है, एजाक्स रिक्वेस्ट यहीं पर काम करेंगे। तो डॉलर के साथ एजाक्स ये डिफाइन करिए, डॉलर डॉट एजाक्स होता है, मैंने ये डिफाइन किया, और यहाँ पर कॉल बैक यानी कि एक फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर टाइप का वैल्यू सबसे पहले आपको डिफाइन कर देना है पोस्ट, यानी कि जो टाइप का वैल्यू पोस्ट है, कॉमा देंगे, यूआरएल में डिफाइन करना है आपको कि जो पीएचपी फोल्डर है उसके अंदर जो है अपडेट डॉट पीएचपी, ये इस नाम से फाइल है, तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम अपडेट डॉट पीएचपी, इसके नाम से फाइल है, इसका रिक्वेस्ट करेंगे, कॉमा दीजिए, डेटा में आपका क्या जाएगा, फॉर्म डेटा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा पूरा भेज देंगे यहाँ से, ठीक है। तो फॉर्म डेटा भेजने के लिए देखिए आपके पास फॉर्म तो है नहीं, ये रहा आपका फॉर्म, ऊपर की तरफ जाइए जरा, आपने फॉर्म कहाँ से रिक्वेस्ट किया था डेटा इंसर्ट करने की, ये आपका जो है गेट डेटा है, इसके नीचे ये रहा आपका फॉर्म, इसको सेलेक्ट करिए, इस फॉर्म को आप पूरा भेज सकते हैं, कंट्रोल सी करिए जरा, मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। नीचे की तरफ आइए जरा, डेटा का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग डेटा का यूज करेंगे इस तरीके से, और न्यू कीवर्ड के साथ, यानी कि न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और फॉर्म डेटा एपीआई को कॉल करेंगे, यानी कि फॉर्म डेटा एक डिफाइन एपीआई है, बस इसको अपना फॉर्म दे देना है, यानी कि फॉर्म इसके अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिक पूरा डेटा भेज देगा। प्रोसेस डेटा और कंटेंट टाइप फॉल्स कर देंगे जिस समय हम फॉर्म यानी कि फॉर्म डेटा भेजेंगे, तो मैंने प्रोसेस डेटा को फॉल्स किया इस तरीके से, और कॉमा देके कंटेंट टाइप को भी फॉल्स कर देंगे, यानी कि दोनों चीजें आपको फॉल्स कर देनी है जब भी आपको यहाँ पर डेटा भेजना है। फॉर्म डेटा जब भेजेंगे तो आपको फॉल्स करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको बिफोर सेंड इवेंट का यूज करना है ताकि हम कुछ लोडर वगैरह को प्रेजेंट कर सके। तो बिफोर सेंड में आपका जो लोडर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए लोडर में क्या क्लास है, ये देखिए आपका लोडर है बिफोर सेंड, इसमें क्लास है, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर लाके मैंने डॉलर के साथ इसको मैंने सेट कर लिया, डॉलर के कंट्रोल भी, उसके अंदर से डॉट रिमूव क्लास, अच्छा यहाँ पर कॉल बैक नहीं दिया हमने, तो कॉल बैक होगा यहाँ पर, इस तरह से कॉल बैक बना दीजिए, ठीक है, मैंने कॉल बैक बना दिया, डॉट लगा के यहाँ पर रिमूव क्लास का यूज करेंगे, यानी कि रिमूव क्लास को अप्लाई करेंगे, और डी हाइफन नन को रिमूव कर देंगे, डी हाइफन नन। तो जिस समय आपका ये लोडर प्रेजेंट होगा उस समय आपका बटन नहीं दिखना चाहिए, यानी कि जो अपडेट बीटीएन वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम अपडेट बीटीएन को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, अपडेट हाइफन बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ऐड क्लास कर देंगे, इसमें डी हाइफन नन ऐड हो जाएगा। ये इतना डिफाइन करिए, उसके बाद फिर से कॉमा देना है,
और सक्सेस इवेंट को डिफाइन करना है देखिए जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके कॉल बैक में यानी कि यहाँ पर रिसीव कर लेंगे रिस्पॉन्स नाम के पैरामीटर में। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अलर्ट में डिफाइन कर देना रिस्पॉन्स को। तो मैंने अलर्ट में रिस्पॉन्स को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने टर्मिनेट कर दिया, ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। अब हमें क्या, अच्छा यहाँ पर हमने कॉमा से सेपरेट करना है। देखिए जरा हमने वहां पर कॉलन लगा दिया था, कॉमा से सेपरेट करना है इस चीज को। ठीक है, इसका रिक्वेस्ट यानी कि इसको जो है आपको प्रिपेयर करना है, तो कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके। देखिए इसमें कोई अभी भी कुछ एरर है, नीचे की तरफ जाके देंगे। देखिए इक्वल टू लगा गया यहाँ पर आपको कॉलन का सिंबल देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इंडेक्स डॉट किस में आएंगे आप, यहाँ पर आइए और रजिस्टर यानी कि अपडेट डॉट पीएचपी को बनाइए जरा। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा अपडेट डॉट पीएचपी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको यानी कि देखिए मैं यहाँ पर पीएचपी स्टार्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर पीएचपी क्लोज कर लूंगा। और देखिए जो डेटा रिसीव होगा आपका, जिस तरीके से आपने गेट डेटा में यानी कि जो रजिस्टर डेटा डॉट पीएचपी इसके अंदर आइए, और यहाँ से लेकर के जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ बस इसका एल्स तक यानी कि यहाँ तक के आपको डेटा कॉपी कर लेना है, क्योंकि इतना कोड आपका वहां पर भी सेम ही रहेगा। तो अपडेट डॉट पीएचपी में आइए, कंट्रोल भी कर दिए इस तरीके से। ठीक है, इतना हमने कॉपी कर लिया है, यानी कि हम इसको थोड़ा अरेंज भी करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, टैब प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डेटा आपने कॉपी किया, नेम निकल के नेम में चला जाएगा, फुल नेम में, ईमेल निकलेगा ईमेल में, डीओबी डीओबी में। और हमने फोटो चेक कर लिया है कि फोटो आया है तो अभी अपडेट करेंगे, अगर फोटो नहीं आया तो हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले तो क्वेरी प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक कंडीशन हम सबसे पहले पास करेंगे, फोटो आया है तो फोटो अपडेट करेंगे, नहीं तो फोटो अपडेट नहीं करेंगे हम। डॉलर यानी कि इफ कंडीशन पास करिए जरा, इफ डॉलर, और जो आपका ये देखिए जिसमें आपका फोटो आ रहा है, तो फोटो किस में आ रहा है, प्रोफाइल में आ रहा है, प्रोफाइल का यूज करिए इस तरीके से। और यहाँ पर नेम कीवर्ड को एक्सेस करिए, प्रोफाइल के अंदर से नेम, नेम अगर इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी के बराबर है तो हम फोटो को अपडेट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्वेरी चलाएंगे जो उसमें फोटो अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सबसे पहले क्वेरी पे पिक कर लीजिए, तो डॉलर अपडेट डेटा, अपडेट डेटा इसके नाम से हमने क्वेरी पे किया। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी लिखेंगे। तो अपडेट का क्वेरी क्या होता है, अपडेट। उसके बाद आपको कॉलम देना है, तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टर, अपडेट REGISTR, अपडेट रजिस्टर। और यहाँ पर आपको डेटा सेट करना है, तो सेट कीवर्ड का यूज करना है, कि सेट को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, और अपने कॉलम का नाम देना है, किसमें डेटा अपडेट करना है उस कॉलम का यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपको नाम दे रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्या क्या नाम देना है। तो हमें किस-किस कॉलम में डेटा अपडेट करना है, वो उस कॉलम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। जैसे कि हमें नेम में यानी कि फुल नेम में डेटा अपडेट करना है, ईमेल में डेटा अपडेट करना है, तो वहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जिस नाम से आपने कॉलम बनाया होगा, जैसे रजिस्टर डॉट पीएचपी में आइए जरा, देख लेते हैं किस नाम से हमने कॉलम बनाया। तो देखिए कॉलम आपका फुल नेम के नाम से, ईमेल है, डीओबी है, मोबाइल है, पासवर्ड है, प्रोफाइल है। ठीक है, तो प्रोफाइल के नाम से कॉलम में ध्यान से देख लीजिए। आइए जरा फिर से यहाँ पर, तो सेट कीवर्ड सबसे पहले आपको फुल नेम के अंदर डिफाइन करना है। तो फुल नेम इस तरीके से आपको लिखना है, फुल नेम है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इक्वल टू का सिंबल देंगे और डॉलर के साथ आपको यहाँ पर फुल नेम को डिफाइन कर देना है। फुल नेम ये डिफाइन कर देंगे, उसके बाद फिर से कॉमा देना है। और यहाँ पर दूसरा आपको, जैसे कि फुल नेम का मतलब आपका क्या है, ईमेल है, तो ईमेल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देंगे, डॉलर का यूज करेंगे और ईमेल को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसकी ईमेल के बाद क्या है, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर इंटर कर सकते हैं आप, यानी कि कॉमा से सेपरेट करने के बाद आपको इंटर कर लेना है। अब ईमेल के बाद क्या है वो डिफाइन करेंगे। तो ईमेल के बाद आपका डीओबी होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। ईमेल है, डीओबी है, मोबाइल है, पासवर्ड। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिए जरा डीओबी, यानी कि यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे डीओबी इक्वल टू डॉलर के साथ डीओबी, यानी कि डॉलर डीओबी, इसका यूज कर लेंगे। ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर से एक स्पेस देना है। उसके बाद डीओबी के बाद आपका क्या है, मोबाइल है, तो यहाँ पर मोबाइल डिफाइन करिए जरा, इक्वल टू का सिंबल देंगे और डॉलर के साथ मोबाइल को रीड कर लेंगे। ये मैंने डिफाइन किया और कॉमा देके यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन करेंगे। तो मैंने पासवर्ड के नाम से जो कॉलम उसको एक्सेस किया, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देके डॉलर का यूज करूंगा। और ये सब जो है आपको सिंगल कोड के अंदर ही लिखना है। और प्रोफाइल को यहाँ पर अपडेट नहीं करना है, यानी कि इसके अंदर हमें प्रोफाइल को अपडेट करने का काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल तब देखिए, प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट नहीं होगा आपका, क्योंकि हमने ये चेक किया है कि अगर प्रोफाइल नहीं आया है, अगर प्रोफाइल एम्प्टी के बराबर है, तो सिर्फ हम प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे, हम एल्स में अपडेट करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर काम कर लीजिए जरा। अच्छा, एक और कंडीशन आपको पास करना होगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी, वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी, यानी कि यहाँ पर आईडी मैच करेगा, वहीं का डेटा अपडेट होना चाहिए। तो मैंने आईडी तो रीड ही नहीं किया, अभी लिख दीजिए जरा इस तरीके से, आईडी इक्वल टू आईडी। हमने तो अभी आईडी रीड नहीं किया, तो आईडी कहाँ से आएगा, हमें आईडी भेजना होगा दोस्तों। तो हमने आईडी तो निकाला था, बट यहाँ से भेजना नहीं। ये देखिए आईडी हमने निकाल रखा है, बस इसको भेजा नहीं। तो इसको भेजने का लॉजिक क्या होगा, ये देखिए आपने डायरेक्ट फॉर्म डेटा भेजा। एक काम करिए, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यानी कि ये जो पूरा डेटा है यहाँ से कंट्रोल एक्स करिए जरा, और यहाँ पर फॉर्म डेटा, फॉर्म फॉर्म डेटा इस नाम से एक वेरिएबल मतलब डिक्लेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर आइए जरा, यानी कि जब ऊपर की तरफ, यानी कि जैसे अपडेट बटन पे क्लिक होगा, यानी कि या आप एडिट बटन या अपडेट बटन पे जैसे क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर्म डेटा के नाम से इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने वहां पर असाइन किया था, इसको यहाँ पर असाइन कर देंगे फॉर्म डेटा के अंदर, और इस फॉर्म डेटा को हम यहाँ से भेजेंगे। लेकिन इसके साथ हमें आईडी भी जाना चाहिए, तो फॉर्म डेटा का फिर से यूज करिए यहाँ पर, और डॉट अपेंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और कॉमा देके जो आईडी है आपका उसको भेज देंगे। तो इसके साथ आईडी भी जाएगा, यानी कि फॉर्म डेटा, यानी कि जो फॉर्म डेटा है आपका, कहने का मतलब ये जो फॉर्म डेटा है ना, सुमन, ईमेल, ये सब जाएगा, उसके साथ साथ आईडी भी आपका चला जाएगा, क्योंकि हमने अपेंड कर दिया फॉर्म डेटा के अंदर, और इसी फॉर्म डेटा को हमने डेटा के थ्रू यहाँ से भेजा। अब आईडी आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो, तो ऊपर की तरफ जाइए जरा,
और यहाँ पर आईडी को भी रिसीव कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने इसको यानी कि किसी भी को भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से मैंने आईडी डिफाइन किया और पोस्ट सुपर ग्लोबल करेंगे, यानी कि डॉलर के साथ पोस्ट सुपर ग्लोबल इसका यूज करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए जरा। और यहाँ पर आपको आईडी के नाम से वेरिएबल बना देना, ठीक है। तो आईडी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर आईडी मैच करेगा वहीं के डेटा अब अपडेट होगा। ये हम चेक कर लेंगे कि क्वेरी हमारी चली कि नहीं। तो एंड में जाएंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे इफ $db का यूज करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन ऑलरेडी है। डीबी को हम क्वेरी यानी कि डीबी के अंदर से क्वेरी फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डॉलर के साथ अपडेट डेटा इस अपने क्वेरी को दे देंगे। तो अगर अपडेट हो चुका होगा तो यहाँ पर ट्रू दे देगा, तो यहाँ से हम एको कर देंगे सक्सेस, यानी कि एको कर देंगे हम क्या, सक्सेस, ठीक है। डिफाइन कर दिए, टर्मिनेट करिए जरा। अगर अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पर एल्स डिफाइन करेंगे इसका, अनेबल टू अपडेट डेटा, यहाँ पर डिफाइन कर दिए जरा अनेबल। अच्छा, एको डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो एको डिफाइन करिए और यहाँ पर लिख दिए जरा अनेबल टू अपडेट डेटा, टू अपडेट डेटा, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट कर देंगे इस चीज को। उसके बाद आपको इसको एल्स में भी लिखना होगा, क्योंकि लोगो अगर आया है तो लोगो भी अपडेट होना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर एल्स इसका डिफाइन करेंगे। तो इसका एल्स क्या हो जाएगा, बस यही सेम चीज कंट्रोल भी करिए और यहाँ पर आपको यानी कि लोगो को भी अपडेट कर देना। तो देखिए प्रोफाइल का यूज करेंगे, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने मोबाइल के बाद यहाँ पर कॉमा दिया और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल वाले कॉलम को एक्सेस किया इस तरीके से, प्रोफाइल, और यहाँ पर प्रोफाइल वाले कॉलम में क्या जाएगा, लोगो जाएगा। तो डॉलर के साथ लोगो, इसको अपडेट कर दिए जरा। मैंने लोगो अपडेट कर दिया, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अच्छा, लोगो में ही आपका लोगो, वो देख लीजिए जरा, हाँ लोगो में ही है। अब इसके साथ साथ देखिए आप आज जरा रजिस्टर डॉट पीएचपी में किस तरीके से आपने अपलोड किया था फाइल, वो डिफाइन कर देते। देखिए मूव अपलोडेड फाइल हियर, इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और इसको हम अपलोड कर देंगे, मूव कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मूव करना है, यानी कि जहाँ पर सक्सेस हो रहा है, कंट्रोल भी कर दिए, ठीक है। एल्स में ऐसे डिफाइन करना है। देखिए अगर लोगो आया है तो लोगो भी आपका यानी कि प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट होगा इस तरीके से, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर भी शायद मैंने प्रोफाइल के नाम से ही कॉलम बनाया था, इसलिए मैंने प्रोफाइल को रीड किया है। देखिए ना, प्रोफाइल के नाम से ही कॉलम है आपका, ये देखें, फुल नेम, ईमेल, डीओबी। अच्छा, रजिस्टर डॉट पीएचपी में है चीज, और प्रोफाइल हमारा किधर गया, लोकेशन हम स्टोर कर रहे हैं ना, हाँ ये रहा प्रोफाइल, ठीक है, पासवर्ड के बाद। तो यहाँ पर भी हमने प्रोफाइल वाला ही एक्सेस कर लिया, और यहाँ पर आपका लोगो अपडेट नहीं होगा। अगर अपडेट लोगो आएगा तभी अपडेट होगा, अगर लोगो आया नहीं है तो अपडेट होना तय नहीं है, यानी कि अपडेट नहीं होगा। आइए जरा चेक कर लेते हैं ये अपडेट हो रहा है कि नहीं। हमने रिलोड किया इस तरीके से, और अच्छा अपडेट अगर आपका अच्छा भी हम चेक करेंगे, सक्सेस का रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, अपडेट हो जाएगा। तो एडिट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैंने लिख दिया अनूप कुमार, अनूप कुमार, इसे डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं anup@gmail.com कर देता हूँ। मैंने anup@gmail.com ये डिफाइन किया। अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पांस मिला। कुछ रिस्पांस नहीं मिला हमें, यानी कि अपडेट पे क्लिक करते हैं हमें रिस्पांस मिलना चाहिए, बट देख लेते हैं कंसोल में कुछ एरर है क्या। ये देखिए, है ना, पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ HTML फॉर्म एलिमेंट, ये डिफाइन कर रहा है कि फॉर्म एलिमेंट नहीं है जो आप अपडेट करना चाह रहे हो, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म है हमारा, वो हमारा इसमें जा नहीं रहा है, ठीक है। एक मिनट जरा, आपने यहाँ पर आइए जरा index.js के अंदर, और ये देखिए जरा, ये जो आप फॉर्म इस से आप भेज रहे हैं ना, ये इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करिए, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म में अपेंड कर दिए इस चीज को। तो एक काम करिए जरा, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे लेट फॉर्म के नाम से, फॉर्म के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे इस तरीके से, डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि मैनुअली जावास्क्रिप्ट के हिसाब से हमने फॉर्म को सेलेक्ट किया। और जो फॉर्म है आपका, यानी कि जे क्वेरी में इस तरीके से सेलेक्ट नहीं कर सकते, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, इसमें यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा फॉर्म को, कंट्रोल भी, ठीक है, यानी कि फॉर्म वेरिएबल को। तो अब ये आपका काम कर जाएगा। एक बार देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जाकर मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पर टर्मिनल में जाऊंगा। यहाँ से देखिए मैंने सुमन की जगह मैंने लिख दिया आलोक, या अनूप कुमार लिख देता हूँ मैं, अनूप कुमार ये मैंने लिखा, और anup@gmail.com कर देता हूँ मैंने, anup@gmail.com ये डिफाइन किया। अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अनेबल टू अपडेट मैसेज आया, यानी कि अनेबल टू अपडेट मैसेज आया, यानी कि पीएचपी पेज में सक्सेसफुली डेटा तो जा रहा है, और देखिए प्रोसेसिंग भी यहाँ पर हो गया। आइए जरा, यानी कि अनेबल टू अपडेट कहाँ से आया वो हमें चेक करना होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ से आ रहा है कि वहां से आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलिए यहाँ पर एक जगह पे मैंने डिफाइन कर दिया, ये गलत कोड डिफाइन कर दिया। तो हमें पता चलेगा कि ये अनेबल टू अपडेट हो रहा है या अनेबल टू ये अपडेट हो रहा है, कौन सा हो रहा है वो दिखाइन करें। रिलोड करिए जरा, और यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं जाके अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अनेबल टू अपडेट ऊपर वाला आपका रहा है। अब ये क्यों आ रहा है ये हमें पता करना होगा। तो देख लेते हैं कि ये वाला आपका आ रहा है, तो इसको हटाइए जरा यहाँ से, देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो अपडेट डेटा हमने डिफाइन किया, अपडेट REGISTR रजिस्टर सेट, देख लेंगे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सेट फुल नेम, तो फुल नेम के नाम से ही कॉलम होना चाहिए, इसमें फुल नेम चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल को डिफाइन किया, उसके बाद हमारा ईमेल चला जाएगा, वो भी ठीक है। डीओबी डिफाइन किया, इसमें डीओबी चला जाएगा, ठीक है। मोबाइल डिफाइन किया, इसमें मोबाइल चला जाएगा, ठीक है। पासवर्ड हमने डिफाइन किया, इसमें पासवर्ड चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कॉमा नहीं, अच्छा कॉमा तो नहीं देंगे यहाँ पर क्योंकि लास्ट वाला है ये, हमें यहाँ पर कॉमा नहीं देना चाहिए। अच्छा दे देते हैं, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो। वेयर ID इक्वल्स टू ID, अच्छा चलिए कॉमा में यहाँ पर मत दीजिए, ID इक्वल्स टू ID होगा, यहाँ पर ID इक्वल्स टू ID होगा, ये देखिए ना। और यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है, कॉमा नहीं देना है, यहाँ पर आपको ID इक्वल्स टू ID ये डिफाइन करना है,
ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आलोक कुमार आया, मैंने लिख दिया यहाँ पर अनूप कुमार, ये डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर मैं anup@gmail.com ये कर देता हूँ। मैंने anup@gmail.com। मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ, मैं कट वट नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग सीख सको प्रॉब्लम कैसे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा, देखिए सक्सेस हो गया, यानी कि अपडेट हो गया होगा। जहां पर आलोक था वहां पर अपडेट हो गया, ये देखिए प्रोसेसिंग। इसको हम काम करेंगे थोड़ी देर में। देखिए लाइव यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने सुमन, यहाँ पर ये देखिए ना सुमन है, यानी कि आलोक कुमार को हमने अपडेट किया था शायद इस वाले को, यहाँ पर कहीं ना कहीं अनूप कुमार होना चाहिए। ठीक है, रिलोड करने के बाद होगा ये चीज। देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर अनूप हो गया, ये देखिए ना अनूप हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको लाइव अपडेट करना है, प्लस ये कट हो जाना चाहिए। जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं इस तरीके से और अपडेट पे क्लिक करते हैं जब आप, तो ये आपका कट हो जाना चाहिए। देखिए सक्सेस का मैसेज आया, तो ये कट होना चाहिए और यहाँ पर लाइव अपडेट होना चाहिए। तो कट होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आइएगा और इसमें से, यानी कि जो आपका इसमें से कोई भी सक्सेस यहाँ से कॉपी करिए, ऊपर वाला या नीचे वाला कुछ भी, कहीं से भी कॉपी कर लीजिए। नहीं, इसमें से कॉपी करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपका सक्सेस लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर भी सक्सेस सेम होना चाहिए और यहाँ पर जो आपने सक्सेस लिखा है वो भी सेम होना चाहिए दोनों, तभी आप काम कर पाएंगे। यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, एक कंडीशन पास करेंगे हम, इफ रेस्पॉन्स डॉट ट्रिम जरूर अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ट्रिम डिफाइन करेंगे, ट्रिम फंक्शन यानी कि इक्वल टू सक्सेस। अगर इसके बराबर आ रहा है तो यहाँ पर काम करेंगे हम, यानी कि हम मैसेज दे देंगे सोहेल योर डेटा अपडेटेड। सोहेल में डिफाइन कर देंगे डेटा अपडेटेड, डेटा अपडेटेड, ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर चेक टेबल कर देता हूँ, तो CH से चेक टेबल, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर सक्सेस का आइकन देना, तो मैंने डिफाइन कर दिया सक्सेस। ठीक है, ये टर्मिनेट कर दीजिए यहाँ पर। एल्स क्या हो जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसी को डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो सोएल का ही यूज करेंगे, देखिए मैंने सोएल डिफाइन किया, कंट्रोल जेड, सोएल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम मतलब सबसे पहला पैरामीटर रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको लिख देंगे। दूसरा भी पैरामीटर आपका सेम दे दीजिए जरा, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करिए, ट्रिम कर दीजिए, यानी कि यहीं पर ये हो गया। उसके बाद आपको कॉमा देना है फिर से, यानी कि उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको वार्निंग का आइकन दे देना है, तो मैंने वार्निंग डिफाइन कर दिया। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। इसके साथ साथ आपका मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो देखिए मॉडल जिस तरीके से आपने क्लिक करके ओपन किया था उसी तरीके से आपको क्लोज भी करवा देना है मॉडल को। देखिए कहाँ पर आपने क्लिक किया था मॉडल ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया था, कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, इसको आपको क्लोज करवा देना है। तो यहाँ पर आइए जरा कंट्रोल भी करेंगे। अच्छा, मॉडल क्लोज करने के लिए हमारा इस पे क्लिक होना चाहिए, यानी कि जो मॉडल वाला है ना इस पे क्लिक होना चाहिए, ये देखिए ना इस पे क्लिक होना चाहिए। तो उसमें क्लोज हाइफन बीटीएन क्लास लगी हुई है, यहाँ पर डिफाइन कर दिया जरा क्लोज बीटीएन, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो इस पे क्लिक हो जाएगा और मॉडल अभी आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, और लाइव अपडेट करने के लिए अभी देखिए रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया और देखिए यहाँ पर अनूप है, यहाँ पर आलोक कुमार है, यहाँ पर सुमन है। मैं आलोक कुमार को अपडेट कर देता हूँ, मैंने आलोक कुमार यहाँ से लिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला, ये मैंने अब्दुल्ला लिखा और यहाँ से देखो फोटो भी यहाँ पर पीला वाला फोटो है। मैं कुछ और फोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने ब्लैक वाला लिया, ओपन कर लूंगा और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेट तो हो गया लेकिन मॉडल भी आपका क्लोज नहीं हुआ और यहाँ पर लाइव अपडेट नहीं हुआ। तो मॉडल क्यों नहीं क्लोज हुआ वो भी मैं देखता हूँ। रिलोड करेंगे तो देखिए अब्दुल्ला तो हो गया, यहाँ पर ये भी फोटो भी अपलोड हो गया, लेकिन मॉडल क्यों नहीं क्लोज हुआ। तो मॉडल क्लोज होने का वजह हो सकता है, देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मॉडल है उसमें क्या क्लास लगी हुई है। तो ये आपका मॉडल वाला बटन होगा ऊपर की तरफ हेडर में, ये देखिए ना इसमें क्लास है आपका बीटीएन हाइफन क्लोज है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके। और लाइव अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर बीटीएन क्लोज इसको डिफाइन करना है, कंट्रोल V। और लाइव अपडेट करने के लिए आपको गेट वाले फंक्शन को कॉल कर देना है, तो गेट यूजर डेटा इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना, तो लाइव अपडेट हो यानी कि तुरंत लाइव अपडेट होगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। मैंने फिर से इस पर क्लिक किया, यानी कि जहाँ पर सुमन लिखा हुआ मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आलोक कुमार, ये मैंने लिखा। और फोटो भी मैं, ये हरा वाला फोटो मैं यहाँ पर व्हाइट वाला फोटो कर देता हूँ, ओपन कर दूंगा और यहाँ पर मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये देखिए लाइव अपडेट हो जाएगा। क्लोज करिए जरा इस चीज को, ये देखिए लाइव अपडेट हो गया। आपको रिलोड नहीं करना पड़ेगा पेज को। ठीक है, अगर आपने सपोज करो फोटो अपडेट नहीं किया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपने नेम अपडेट किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद ये मैंने लिखा इस तरीके से, और मैं फोटो अपडेट नहीं कर रहा हूँ इस बार, देखिए फोटो नहीं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। ये देखिए ना अब्दुल हमीद लाइव अपडेट हो गया, यहाँ पर फोटो नहीं चेंज हुआ। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, फॉर्म भी आपका रीसेट होना चाहिए, फॉर्म रीसेट होना चाहिए और ये बटन भी आपका यानी कि दोबारा उस फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बटन के लिए काम कर देते हैं, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करिए, कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर कंट्रोल V करिए और जहाँ रिमूव है वहां पर ऐड कर दीजिए और जहाँ ऐड है वहां पर रिमूव कर दीजिए, बस इतना करना है। उसके साथ साथ आपको फॉर्म को भी रीसेट करना है। तो देखिए आपके पास फॉर्म है ऑलरेडी, उसी को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म को यहाँ पर रीसेट कर देंगे। तो इसके जस्ट नीचे यानी कि डॉलर का यूज करिए और जो फॉर्म है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करिए, मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया और डॉट लगा के ट्रिगर फंक्शन को अप्लाई करूंगा और यहाँ पर रीसेट को डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने रीसेट डिफाइन कर दिया ट्रिगर के अंदर, तो आपका जो फॉर्म है वो भी रीसेट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर डेटा आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया सुमन, है ना इस तरह से लिखा और यहाँ पर मैं
अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सुमन अपडेट हो जाएगा, लाइव सुमन अपडेट हुआ जहाँ पर अब्दुल हमीद था, ये देखिए ना। और फॉर्म भी आपका रीसेट हो गया होगा और ये देखिए अपडेट का बटन वहाँ पर दोबारा फिर से दिखने लगा। आई होप आप लोग का क्लियर होगा ये चीज़, बहुत आसानी से आपने सब कुछ समझा होगा। मैं आपको एक-एक स्टेप इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग आसानी से सब कुछ सीख सकें। आई होप क्लियर होगा। अगर आप लोग को पसंद आया ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आप लोगों के लिए और भी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह ला सकें। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोर्स। सी यू सून।